सभी को मेरी राम राम। जय साईं राम, जय माता दी। सतपुरुषों की रहनुमाई प्राप्त करके मनुष्य को यह विदित हो जाता है कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है तथा किस मार्ग पर चलकर उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। यह सच्चा मार्ग है भक्ति का। भक्ति ही जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसकी अपनी वस्तु है और मनुष्य जीव का सर्वोत्तम आभूषण भी है। यह कैसे प्राप्त हो, क्योंकि इसको प्राप्त करना सुगम नहीं। जिस प्रकार धन दौलत प्राप्त करने के लिए मायावी जीव को अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार ही भक्ति मार्ग में भी अनेकों रुकावटें पेश आती हैं, क्योंकि माया नहीं चाहती कि जीव उसके पंजे से आजाद हो जाए। जीव के अनेकों शत्रु हैं जो भक्ति मार्ग में रुकावट डालते हैं। माया सक्त जीव की बुद्धि माया रूप हो चुकी है, इसलिए वह माया को पसंद करता है। भक्ति और परमार्थ का व्यवहार उसे पसंद नहीं। भक्त विभीषण, एक रामायण का प्रसंग है कि भक्त विभीषण जी और रावण दोनों सगे भाई थे। विभीषण ने रावण का आखिर क्या बिगाड़ा था जो रावण उसका विरोधी बन गया। असलियत फक्त यह है कि विभीषण धर्म और सच्चाई की बात करता था, जो रावण को पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर में बुराई के संस्कार अधिक एकत्रित हो चुके थे और उसकी बुद्धि बुराई रूप बन चुकी थी। रावण यह चाहता था कि विभीषण भी उसके बताए रास्ते पर चले। सच्चाई और सन्मार्ग की बात उसे पसंद नहीं थी, किंतु क्या विभीषण जी ने रावण की बात मानी या और किसी के उपदेश को माना? फिर अंत में जय किसकी हुई? कौन विजयी हुआ? रावण की या विभीषण? जय तो आखिर सच्चाई की ही होनी थी और वह होकर ही रही। सच की हमेशा जीत ही होती है। अगर विभीषण अपनी सच्चाई की बात पर दृढ़ता से स्थिर ना रहता और रावण के या लंका वासियों के और उनके प्रभुत्व के अधीन होकर रह जाता, तो क्या वह श्री रामचंद्र जी से मिल सकता था? क्या वह अपनी उत्तम पदवी को प्राप्त कर सकता था जो कि आज उसे प्राप्त है? अथवा क्या वह भगवान श्री राम जी के शरण में जाने के योग्य बन सकता था? नहीं, हरगिज नहीं। क्या दुनिया वाले विभीषण जी का गिला करते होंगे? क्या वह उसके विरुद्ध ना कहते होंगे? किंतु आखिर का नतीजा क्या हुआ? विभीषण जी सबके गिला शिकवा सुनकर और सभी बातों को सहन करके भी सच्चाई में दृढ़ रहे। यहां तक कि लोगों ने उनको कहा, घर का भेदी लंका ढाए, मगर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, अपने प्रभु की बात मानी। नतीजा वह हुआ जो सबके सामने, अर्थात उनका नाम आज तक अमर है और इस रहती दुनिया तक कायम रहेगा। फिर अगर विभीषण जी सच्चाई पर दृढ़ न रहते और लोगों के कहने सुनने में आकर डगमगा जाते और लंका वासियों या रावण का भय खा जाते और उनके प्रभुत्व में आकर अपना सच्चा मार्ग छोड़ बैठते, तो उनकी जो इज्जत और प्रतिष्ठा आज सबकी दृष्टि में है, वह कहां होती? भक्ति मार्ग के जितने भी पहले इतिहास हमारे सामने हैं, उन सब में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि भक्ति मार्ग में रुकावटें आती रहीं। जो भक्ति में दृढ़ थे, उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, किंतु भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए आज तक दुनिया में उनका नाम भी कायम है। एक और प्रसंग है कि ध्रुव प्रहलाद, सभी जानते हैं आप लोग कि ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों और नामी संत महात्माओं को भी भक्ति के मार्ग में तकलीफें पेश आईं और सबके सामने रुकावटें खड़ी हुई, किंतु क्या वे रुकावटों के कारण हिम्मत हार कर रह गए या उन्होंने अपना इरादा कमजोर कर दिया? इसी प्रकार ही भक्ति मार्ग में माया और मायावी ताकतें रुकावट डालती हैं। इससे तो बचाव मुमकिन नहीं।
यह हो ही नहीं सकता कि माया भक्ति के रास्ते में रुकावट ना डाले और रोड़े ना अटकाए। कारण उसका यह है कि भक्ति और माया का आपस में विरोध है। भक्ति की तरफ रुख होने पर माया भी अपना पूरा पूरा दबाव डालती है। काल और माया दोनों ही भक्त को भय दिखलाते हैं, डराते हैं, उसको चमकाते हैं, अपनी चमक से भड़काते हैं। जो जीव इनके अधीन हो गया वह तो फिर आम जीवों की भांति माया में दब गया और कमजोर पड़कर आम मायावी जीव बन गया। आम मायावी जीवों का क्या हाल है? वे हमेशा अंधेरे में रहते हैं, माया में भटकते फिरते हैं और भक्ति से बेपरवाह पड़े हैं। वह असलियत से अनजान हैं, उन्हें सच और झूठ हरगिज नहीं सूझता। किंतु जो जीव माया के दबाव में ना आया और अपने विश्वास तथा निश्चय में दृढ़ रहा, तो फिर वह कामयाब होकर ऊंचे रूहानी दर्जा को पा गया तथा कुल मालिक से जाकर मिल गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि भक्ति और माया दोनों ही पहलू चलते हैं, दोनों आपस में विरोधी हैं। माया कमजोरी का नाम है। भक्ति वाले को इस कमजोरी का मुकाबला करना है। भक्तिवान अपने धर्म में दृढ़ होवे, सतगुरु में अटूट संबंध होवे, दृढ़ विश्वास और निश्चय होवे, बस फिर कामयाबी ही कामयाबी है। सुदृढ़ इरादे को कोई भी नहीं डगमगा सकता। अगर इरादा नेक है, दृढ़ है, सदृष्ट है कि मुझे इसी राह पर चलना है, तो उसको कोई नहीं हटा सकता। रास्ते की रुकावटों को कोई कितना भी आपको डगमगा ले, अगर आप तो सतपुरुष की शरण में हैं तो आप इधर उधर नहीं भटक सकते। रास्ते की रुकावटों और लोभ के दबाव में अगर जीव आ गया तो फिर भक्ति मार्ग से गया, फिर मालिक तक पहुंच सकने के काबिल नहीं रहता। मिसाल के तौर पर अगर भक्त ध्रुव राज्य के लोभ में आ जाता या मोह बंधन में फंस जाता या भय के अधीन हो रहता, तो क्या आज उनका नाम दुनिया में कायम होता? नहीं, वह किसी भी कमजोरी में नहीं आया, बल्कि दृढ़ और अडिग रहा। बस यह माया का उसूल है कि वह भक्त के रास्ते में या भक्ति के रास्ते में रुकावट डालती है, किंतु माया ने अपना काम करना है और भक्तवान ने अपने काम को पूरा करना है। इसलिए हमेशा सतपुरुषों, सतगुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास होवे, पूरा भरोसा होवे और उसी में पुख्ता रहे, उसी में ही रहे। बाकी सब बातें तो चलती हैं, रुकावटें, विघ्न और स्तुति निंदा ये तो हमेशा चलती आई हैं। ये सब रुकावटें हैं भक्ति मार्ग की। केवल संत सतगुरु ही जीव के सच्चे सज्जन हैं। जिसने सतगुरु का शब्द और वचन मान लिया वह धोखे से बच गया। खुद तो इस जीव को शत्रु मित्र की परख और पहचान नहीं है, इसलिए ही धोखा खाता और दुखी होता है। संत सतगुरु ही जीव को बचाते हैं, भक्ति का सच्चा मार्ग दर्शाते हैं। रोशनी का पता ही सतगुरु दरबार में लगता है। सिवाय सतगुरु के और किसी के पास सच्ची रोशनी है ही कहाँ, जो इस प्रकार जीव को हकीकत और सच्चाई का दर्शन करा सके। किंतु सतगुरु दरबार में असलियत की समझ बख्शी जाती है। इसलिए सतगुरु के वचन उपदेश को हमेशा ध्यान में रखो। उनके अमर वचनों को हृदय में बसाकर अपना लोक परलोक का साथी बनाओ। दृढ़ विश्वास के साथ सतगुरु के सच्ची अर्जी लगा दो। बस यही हकीकत का भेद है, यही सच्चा मार्ग है। बोलो सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय श्री राम, जय माता दी। कल फिर मिलते हैं।